अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ टीवी की तरफ से हम आपको प्रोग्राम अवेयरनेस में खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में हम बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के मेहमानों को बुलाते हैं, जो कि ऐसी अवेयरनेस देते हैं, जिसको सुन के आप सिर्फ़ इन्फॉर्म हों, बल्कि एंगेज भी हों और मोबिलाइज़ हों और मोटिवेट हों। तो आज हमारे जो मेहमान हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं और हो सकता है ये प्रोग्राम सुनने के बाद आप में से आधे लोग अपनी नौकरी को खैरबाद कहें और उनके कहने पे, उनके नक्श कदम पे चल पड़ें। तो नदीम मोहम्मद खान को हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू, नदीम साहब वेलकम। थैंक यू। नदीम भाई जो हैं ये कोई तकरीबन 10 साल कनाडा के दश्त की स्याही में इन्हें हो चुके हैं और इन्होंने काफ़ी सारे जो कहते हैं ना प्रोविंसेस की तरफ से होके आ चुके हैं अल्बर्टा वगैरह में और ओरिजिनली जो है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में थे और हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो जो जियो फिजिक्स वाले होते थे या ऑयल एंड गैस में जाना चाह रहे थे तो हम कह रहे थे कि भाई आप तो वो हैं जो बहरा जुल्मात में घोड़े दौड़ाने वाले हैं तो आप तो हैं ही इसलिए कि दश्तों की सरहनवर्दी करें और कहीं पे देखें तेल निकल आए, कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें निकल आएँ। तो हम नदीम भाई से ये सारी बातें भी उनके पूछेंगे, लेकिन नदीम भाई ने जो एक ना सिर्फ़ अपनी जॉब को छोड़ के, अपने सेक्टर को छोड़ के एक फूड इंडस्ट्री रेस्टोरेंट में आए हैं। कढ़ाई पॉइंट इनके रेस्टोरेंट इतनी ज़्यादा सोशल इनोवेशन की है कि जो अभी प्रोग्राम से पहले जब इनसे गपशप हो रही थी तो बड़ी वो मुझे इंस्पायरिंग लगी। तो मैं 2 बातें और कहूँगा और फिर हम नदीम भाई की तरफ चलते हैं। एक तो ये है कि पुरखों का समझदार लोगों का कहना है कि सैलरीज़ नेवर मेक यू रिच, जॉब्स नेवर मेक यू फेमस। अगर आप रिच और फेमस बनना चाहते हैं तो अपना कुछ करें। और दूसरी बात जो अभी नदीम भाई से चल रही थी और वो ये थी कि आपने अगर कोई किसी बंदे से आप बात सुने और आपके दिल में उमंग ना जागे कि मैं भी यही करूं, तो वो कहते हैं उसका पर्पस जो है ना फेल हो जाता है। तो नदीम भाई बहुत खुश आमदीद आपको प्रोग्राम। थैंक यू, आपका शुक्रिया आपने इनवाइट किया। जी। तो पहले तो ये बताएं कि आप ऑयल एंड गैस से ये फूड की तरफ जो शिफ्ट मारी है। जी, एक्चुअली ऑयल एंड गैस सेक्टर में मैं कराची पाकिस्तान में जब तक मैं था तो वहाँ नेशनल रिफाइनरी कराची में मेरी जॉब थी और उसके बाद जब मैं 2012 में यहाँ आया टोरंटो में, तो टोरंटो में ऑयल सेक्टर की जॉब्स इतनी नहीं है एज़ हम्म, यू नो कोई बड़ी ऑयल रिफाइनरी यहाँ नहीं है। हम्म, तो अल्टीमेटली फिर मुझे अल्बर्टा की तरफ मूव होना पड़ा। कुछ अर्सा अल्बर्टा में मैंने जॉब की ऑयल रिफाइनरी में और उसके बाद जब 2014 में जब ऑयल सेक्टर थोड़ा नीचे गया। डाउन हुआ, ऑयल प्राइस आपको जब पता है हमारे वर्ल्ड वाइड जैसे लोग नीचे बड़े आई। खुश थे कि हाँ, प्राइसेस बहुत कम है। तो बहुत से लोग ले ऑफ हुए वहाँ से, ठीक उसमें ठीक। मेरा भी नाम था। हम्म, और फिर ले ऑफ होने के बाद जब ये वापस आए तो वापस आके जो एक स्ट्रगल होती है सबकी, वो मैं भी उस हम्म, फेज से गुजरा हम्म, और मुख्तलिफ जॉब्स की हम्म, और जिसे आप लिटरली कहें मजदूरी भी की यहाँ पे यहाँ ये पर। ना कनाडा आपके डॉलर शॉलर बनवा देता हाँ, है। और लेकिन वो मैं अब समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, क्योंकि वो उस सर्किल से अगर आप नहीं गुजरेंगे तो बिल्कुल आप, वो कहते हैं ना, मंझेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल तो सही है। वो अगर किसी को यहाँ आते ही सब कुछ मिल हम्म, जाए तो हम्म। उसे कदर भी नहीं आती कि ये और दूसरा फिजिकल एक्सरसाइज वाली काम करते हुए ना ये जो इंटेलेक्चुअल वो जो है ना ट्रिगर भी ज्यादा होती है जी। और आपको क्रिएटिव ख्याल बड़े आते हाँ, हैं। बिल्कुल कि अब कुछ करना है, करना कुछ है। बनना है। हाँ, तो बिल्कुल। कुछ ऐसे ही सोच हम्म, थी। अच्छा, जॉब मैंने यहाँ तकरीबन 10 इयर्स की, लेकिन जॉब में कभी भी मैं सैटिस्फाई नहीं रहा, हम्म, क्योंकि शुरू से एक ज़हन में था कि नहीं, कुछ और करना है, कुछ अपना करना है। हम्म, मैं जॉब में डेफ़िनेटली आपको 10 किस्म की लिमिटेशंस होती हैं। आप की अपनी मर्ज़ी बिल्कुल नहीं होती है, हम्म, आपको यस सर करना पड़ता है बहुत से मौके पे, ना चाहते हुए भी। हम्म,
तो 2012 से 2022 तक मैं जॉब सेक्टर में रहा। अच्छी जॉब थी, जॉब बुरी नहीं थी, लास्ट जॉब भी मेरी अच्छी थी। लेकिन जैसे ही मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिली कि मैं बिज़नेस की तरफ डाइवर्ट हो सकूँ, तो मैंने फ़ौरन जंप इन किया। और ये बात है 2022 की, कि 2022 के फर्स्ट मंथ में मैंने अच्छा, अच्छा। एक रेस्टोरेंट है कड़ाही पॉइंट के नाम से, बहुत फेमस रेस्टोरेंट है टोरंटो में, लोग जानते हैं कई सालों से। लेकिन आई आपकी थिंक जो जी ब्रांच है वो एजेक्स में है। हाँ, मेरी ब्रांच एजेक्स में, क्योंकि कढ़ाई पॉइंट का मैं खुद पहले समझें कि कस्टमर था। फैमिली के साथ जाता था और मुझे इनका खाना पसंद था। तो सही है। जब जैसे ही मुझे ऑफर हुई कि मतलब कढ़ाई पॉइंट की फ्रेंचाइज मार्केट में अवेलेबल है, तो मैंने फ़ौरन उसके लिए हामी भर ली। और 22 की फरवरी में मेरा रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ एजेक्स में, ठीक। ये किंगस्टन और हार्वर्ड पे। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से 2 साल आज हो गए और कोई रिग्रेट नहीं है। माशाल्लाह। ये जी, मैंने रिसर्च में पढ़ा हुआ है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू वगैरह जैसे रिसालों में आता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले जो है ना उनका एमबीए ज़ाहिर है बड़ा मशहूर है। जी, तो वो कहते हैं कि वो दो चीज़ें सिखाते हैं, या तो कोई ऐसी चीज़ बेचें जो कोई और ना बेच रहा हो, या ऐसे बेचें जैसे कोई और ना बेच रहा ना हो। बेच रहा तो हो। जैसे अब आपसे बात हुई तो उसमें जो आपने सोशल इनोवेशंस करवाई हैं, जो इसका हम अगले यानी इस ब्रेक एक जो आएगा उसके बाद करेंगे, जो आपने इतनी ज़्यादा इनोवेशन सोची, और मैं इंशाल्लाह खुद भी इस पे आऊँगा कि वहाँ पे एवरीवन इज़ वेलकम। तो ये एक बड़ी बात होती है कि कम्युनिटी में ऐसी जगह हो जहाँ पे कोई और भी आ जाए। अच्छा, अब आप देखते हैं कि यहाँ पे जब बिज़नेस करते हैं ना, तो कनाडा के बारे में 2 चीज़ें कही जाती हैं कि जो स्मॉल और मीडियम बिज़नेसेस हैं, उनके सक्सेस का रेट जो है, वो बहुत कम है। कोई बिल्कुल, 25-30% है। बिल्कुल, 70 से 75% बिज़नेसेस फ़ेल हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि बिज़नेस के लिए मोबिलाइज़ेशन कॉस्ट चाहिए होती है, आपको पैसे चाहिए होते हैं। तो इन दोनों सवालों के आप अगर जवाब दें कि जब आपने जॉब में थे और आपने सोचा आपने बिज़नेस करना, और कढ़ाई पॉइंट की आपको जब फ्रैंचाइज़ की ऑफ़र आई या अपॉर्च्युनिटी आई, तो आपने इन दोनों सवालों को यानी कैसे करके इनसे नबूरद आज़मा हुए? देखिए, एक तो ये कि एक मेरी बर्निंग डिज़ायर ऑलरेडी थी कि मैंने बिज़नेस की तरफ आना है। ठीक है। दूसरे जो प्रोडक्ट मैंने स्टार्ट की, मतलब फूड आइटम, और वो भी कढ़ाई पॉइंट का, हुँ, तो मुझे उनकी फूड क्वालिटी पर पहले से एक बिलीव था, सही है। क्योंकि ऑलरेडी कई साल से मैं हुँ, खुद कढ़ाई पॉइंट हुँ, का हुँ। रेगुलर कस्टमर था। बिल्कुल, यानी जो तो चीज़ आपको अच्छी लगती है, वो आपको लगता था कि बेचते हुए बिल्कुल, फ़ख्र से बेचेंगे। लोगों को भी अच्छी हुँ, लगेगी, हुँ, और हुँ। मैं लोगों को कन्विंस कर सकूंगा कि ये क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि मैं खुद इस पे कन्विंस हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, जब तक आप खुद कन्विंस ना हो, आप किसी को कोई चीज बेच भी नहीं सकते। बिल्कुल सही, ठीक है ना, बिल्कुल सही। जब तक अंदर से आपको आवाज ना आए, हुँ, हुँ। तो वो आवाज दूसरे के दिल में नहीं जा सकती। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हाँ, मुझे कम इस से पे कम मैं जी खुद मैंने पाकिस्तान में कैफ़े चलाया है, तो कम से कम फूड के मामले में मैं ये कह सकता हूँ कि जब तक आप वहाँ का खाना खुद ना खा रहे हों, बिल्कुल, तो आप किसी को किस मुँह से बेचेंगे? बिल्कुल, हुँ, ऐसे ही था। हुँ, तो मुझे यकीन था कि ये इंशाल्लाह बिल्कुल चलेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वेरी फर्स्ट मंथ से जो हमने अपना ब्रेक इवन क्रॉस कर लिया था। हुँ, हुँ। जो एक होता है ब्रेक इवन, मीन्स कि आपके जो भी जितने खर्चे आ रहे हैं वो तो खर्चे आ बने, रहे हैं, हाँ। वो आपके कवर हो जाएँ, और यानी आपको आपकी जेब से ना जाएँ, 4 वो उधर पैसे से ही बचे जाएँ। भी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। वो फर्स्ट मंथ से हो हुँ, गया था, और हुँ। आज 2 साल हो गए हैं कंटिन्यू, वो इंशाल्लाह मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू वो इंक्रीज़ हो रहा है। वेरी गुड, वेरी तो गुड। और अपने इस फैसले पे मैं बहुत खुश हूँ। इवन माशाल्लाह। मैंने अपने बाकी जो हुँ, करीबी मिलने वाले हैं, उन्हें भी मोटिवेट किया हुँ, है कि हुँ। आप भी इस किस्म का अगर कुछ करना मैं चाहें, भी आ रहा तो हूँ बिल्कुल अपनी कहें, वाइफ़ के मोस्ट साथ वेलकम ब्रीफिंग आपके लेने लिए आपसे। बिल्कुल वेलकम है, ठीक हुँ, है ना? क्योंकि मैं सैटिस्फाई हूँ, तो मैं चाहता हूँ बाकी लोग भी इस तरफ आएँ, और ये मैं आज यहाँ आने का मकसद भी ये था कि ये अवेयरनेस मैं लोगों को दूँ हुँ। कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, और अगर आप उस कितनी ही अच्छी जॉब है, अगर उसमें आपको किसी को यस सर कहना पड़ रहा है, तो आप छोड़ दें। ठीक, क्योंकि अपनी मर्ज़ी आप वहाँ नहीं कर सकते, और जब आप अपना बिज़नेस कर लेते हैं, तो वहाँ पे आपकी अपनी एबिलिटी 100% यूटिलाइज़ होती है। और एक और चीज़ है ना, जी, जॉब में थोड़ा-सा मैं इसमें कोई मार्क्सिस्ट एनालिसिस एनालिसिस भी ला रहा हूँ कि जॉब में आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, आपकी सैलरी लगी बंधी है, और आपका जो कहता है जज़्बा है, जो पैशन है, उसमें आप देते, उसका फ़ायदा किसी और को हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल यही हो रहा है। कि वो जो सरप्लस है आपकी लेबर का, वो हाँ, किसी और को जा रहा है। बिल्कुल, हाँ, और ये तो एक मतलब एक हवाला है कि रिस्क के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से तिजारत में है या बिल्कुल है। बिज़नेस में है, और 1 हिस्सा नौकरी में नौकरियों है। में, बिल्कुल सही। तो डेफ़िनिटली हमें हुँ, उस तरफ जाना चाहिए जहाँ हुँ। पर रिस्क के ज़्यादा मौक़े हैं। बिल्कुल। तो जब आपको ये आया तो आपने पहले तो ये देखा कि भई ये कढ़ाई पॉइंट बहुत चलता है,
और खाना आपको अच्छा है तो आप बड़े फ़ख्र से बेचेंगे, तो आपको पूरा एक यकीन था कि ये चीज़ चलेगी। और वैसे भी हमारी कम्युनिटी जो है वो इस तरह के खाने ज़्यादा खाती है। बिल्कुल। और तो आपने कोई थोड़ी रिसर्च वगैरह भी इसकी की थी, जिसको कहते हैं कोई कस्टमर लोगों से पूछा या यारों दोस्तों से अपने हल्के में पूछा? नहीं, या आपको रिसर्च कन्विक्शन ही इतनी थी कि इंट्यूटिवली कि ये यही करना है मैंने और अच्छा है ये? एक तो होता है ना, आपका बिलीफ सिस्टम अगर स्ट्रांग है हुँ, तो आपको वो अंदर से खुद आवाज़ आती है कि ये चीज़ चलेगी, ठीक है। ठीक है ना? क्योंकि आप खुद और खाना एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा है या नहीं है। हुँ, आपका की बिल्कुल, बॉडी खुद बिल्कुल। बता रही होती है और हुँ, आपके दिल से आवाज़ आ रही होती है कि ये अच्छा है। बिल्कुल। ठीक है ना? और हुँ, किसी भी आप रेस्टोरेंट में जाएँ, नए रेस्टोरेंट में आप भी जाते रहे होंगे, तो आपको या तो वहाँ का खाना पसंद आता है या पसंद नहीं आता। नहीं आता, बिल्कुल सही है। 2 चीज़ें हैं। हुँ, और सबसे बड़ा एक खौफ यही होता है किसी नई जगह को ट्राई करने का कि यार अगर पसंद नहीं आया तो हमारा ये विज़िट इसको ज़ाया जाएगा। मैं मज़ाक में यूँ कहता था कि किसी रेस्टोरेंट पे आप जाते हैं तो या तो वो आपका आखिरी विज़िट होता है या फिर आप जाते जी, रहते हैं। आते रहते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज़ मेरे भी ज़हन में थी हुँ, और इसको एलिमिनेट करने के लिए मैंने अपने ज़हन में सोचा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि लोगों को ये बिलीव हो जाए हुँ, कि यहाँ अच्छा ही हमें मिलेगा। हुँ, हुँ, तो उसके लिए मैंने जो अभी आप ज़िक्र कर रहे थे कि आपने क्या इनोवेशन की है, हुँ, तो मैंने अपने रेस्टोरेंट के बाहर, ये मेरा पर्सनल आइडिया था, हुँ, बहुत मतलब एक 4 फीट बाय 4 फीट मैंने बड़ा-बड़ा लिख के लगा दिया हुँ। एक साइन बोर्ड पे, पे ओनली व्हेन यू लाइक अवर फूड। वाह, वाह, वाह! कि इट जो कोई मीन्स ये कि तो आपने पे बड़े-बड़े ये करना तो ही जब है स्टोर भी जब नहीं पसंद करते। आए। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, ये तो तो बड़ी आपको अच्छी रिस्क बात है। फैक्टर खत्म हुँ। कर दिया वहाँ पे। इस वाले जितनी इनोवेशंस हैं, ये हम जो प्रोग्राम का चंद मिनट बाद जो वक़्फ़ा लेंगे, उस वाले में हम इनोवेशंस पे आएँगे। और फिर तीसरा है कि मोटिवेशन और वो सारा। जी। अच्छा, तो ये तो एक था ना कि आपने देखा कि ये चलेगा। जो फ्रैंचाइज़ दे रहा होता है, वो भी आपसे कोई ऑडिट्स, कोई अपनी सेल फिगर्स, कोई ये चीज़ें शेयर करते हैं कि ये हमारा जनरली ये है, जिससे आपको ज़्यादा इन्फॉर्म हो जाएँ? नहीं, डेफ़िनिटली वो करते हैं और अपनी जो उनकी अपनी लोकेशंस होती हैं जो कि हुँ, एक मास्टर लोकेशन रखी जाती है हुँ, नॉर्मली फ्रैंचाइज़ में, हुँ, जहाँ पर वो ट्रेनिंग देते हैं, हुँ। ठीक है ना? तो उसकी जो कढ़ाई सेल्स की पॉइंट की फ़िगर है, मास्टर लोकेशन कौन-सी वाली है? ये क्योंकि फ़िंच 4 पर है। फिंच वाली जो है। फ़िंच एरिया में जो इनकी बिल्कुल। हुँ, लोकेशन हुँ, है हुँ, वो है। और उसमें डेफ़िनिटली वो अपनी फ़िगर्स हुँ, आपको शो करते हैं और आपको एक मा प्लान देते हुँ, हैं कि हुँ, आपका ये एक्सपेंसेस होंगे और हुँ, ये एक्सपेक्टेड आपकी इनकम है, ये होगी। बिल्कुल सही तो है। वो आप यानी उसको जो जी, प्रैक्टिस फर्म बिल्कुल। वाली चीज़ है, वो आपको एक्सपोज़र वहाँ पे जाके वो ट्रेनिंग वहाँ लेते हैं बिल्कुल, आपको सारी। बिल्कुल। ठीक, और इसकी ठीक। ट्रेनिंग भी दी जाती है। बिल्कुल सही जब है। कुछ महीनों की ट्रेनिंग होती हुँ, है, हुँ। ठीक है ना, कितने महीनों बाकायदा की ट्रेनिंग थी आपकी? तकरीबन 2 महीने। 2 महीने की, जी। ठीक है। क्योंकि हम इसलिए दे रहे हैं कि जो लोग इस तरफ आएँ, तो उनको पता हो कि अच्छा ये मैराथन है, ये स्प्रिंट नहीं कि इधर से भागे और उधर बिल्कुल, पहुँच गए। ऐसा नहीं है, हाँ, बिल्कुल। तो ये और लाइफ़ लॉन्ग कमिटमेंट है बिल्कुल फिर। उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं हुँ, शुरू में, हुँ, हर बिज़नेस में प्रॉब्लम आती हैं हुँ। और रिस्क फैक्टर बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना? लेकिन वो कहते हैं ना कि वो खौफ के बाद सक्सेस है, बिल्कुल तो सही है। 2 ही रिस्क है चीज़ें तो जो उसके चीज़ें बाद ज़िंदगी में हाँ, हमसे बहुत कुछ करवा जाती हैं, खौफ़ है या शौक है। जी। तो वो खौफ़ शौक अगर है तो इसका मतलब ये नहीं कि खौफ़ कहीं गायब हो जाता है, वो भी रहता है कहीं। और जब खौफ़ से हम मतलब वो कहते हैं ना कि सामना कर रहे होते हैं, तो हमें होता है शौक ही होता है कि भई कुछ ऐसा चीज़ करें कि ये जो नौकरी है, नहीं है, इसके डर से निकलें। जी, बिल्कुल। तो मेरा ख़्याल है कि एक छोटा-सा ब्रेक ले लेते हैं हम यहाँ पे। और ब्रेक के बाद जब आते हैं तो हम फिर जो फाइनेंशियल मोबिलाइज़ेशन है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस और कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग बिज़नेस, इस पे फिर हम आपसे बात करेंगे। बिल्कुल। तो आप प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद अभी हाज़िर होते हैं। हम आवाज़ टीवी की तरफ से प्रोग्राम अवेयरनेस पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में। और हमारे साथ इस वक़्त नदीम अहमद ख़ान हमारे ब्रदर जो पाकिस्तान से हैं, कराची से हैं, जो ऑयल एंड गैस की जो कहते हैं ना इंजीनियरिंग और एक बड़ा सेक्टर है वो भी, उसको छोड़ के उन्होंने काफ़ी सारे वो कहते हैं ना कि हाईवे भी लिए और साइड रोड भी लिए प्रोफ़ेशनली स्पीकिंग और वोकेशनली स्पीकिंग। और अब वो कड़ाई पॉइंट एजेक्स जो रेस्टोरेंट है वो चला रहे हैं। अच्छा, हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि आपकी पूरी जो ट्रांजिशन हुई और उसमें अभी जो बड़ा सवाल है कि अगर कोई बिजनेस करना चाह रहा है, वो रेस्टोरेंट का है, वो कॉफी शॉप का है, वो कोई और अपना बिजनेस है, तो उसमें जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन का आपने कैसे अरेंज किया फिर, यानी उसमें जो पैसे देने होते हैं? देखिए, रिसोर्स के लिए ये किया कि जो यहाँ पर डेफ़िनिटली आपके बैंक में इतना पैसा यहाँ नहीं होता हम्म, किसी के पास भी। हम्म, उसके लिए एक वाहिद आपकी सोर्स होती है आपका घर। हम्म, और जो कि यहाँ एक हर मिडिल क्लास फैमिली में ये है कि आप एक छोटे घर से इब्तदा करते हैं मॉर्गेज की हम्म, और फिर फ्लिप जो मैंने करते भी हैं, किया हाँ, उसको हम्म, फ्लिप करते हैं। हम्म,
ठीक है ना, तो मैंने जो घर लिया था 2013 में, मतलब 5 साल बाद उसकी कीमत ऑलमोस्ट डबल हो गई। सही है। ठीक है, तो उसमें एक अमाउंट इक्विटी आपकी अब बन इक्विटी गई। बन गई। मैंने वो इक्विटी निकाली, हुँ। उससे मैंने एक अगला घर बुक कराया। उसमें कुछ अरसे बाद फिर उसमें भी एक इक्विटी बन गई। तो अल्टीमेटली जब ये रेस्टोरेंट मुझे लेना था तो मैंने दोनों वो प्रॉपर्टी सेल की और अपना घर भी मूव किया। एक नई जगह, मैं ब्रैम्पटन में रिहाइश थी, वहाँ से फिर मैं ओशावा अच्छा, उधर मूव मुंतकिल कर हुआ, गए, ठीक है। क्योंकि ओशावा से ये लेकिन रेस्टोरेंट आप की शुरू में लोकेशन भी। जब आए थे तो इधर ही आए थे या उधर अल्बर्टा नहीं, बीच में शुरू गए में थे? मैं ब्रैम्पटन ही आया था। अच्छा, अच्छा। जी, ज़रा इस पे ज़रा 1 मिनट बताएँ कि आप शुरू में ब्रैम्पटन में आए जी। जो कि 2010-11 के करीब था। 2012 में। 12 ओके। जी। और उसके बाद फिर आप कितने साल इधर रहे और फिर आप अल्बर्टा कब गए? यहाँ आने के बाद 2 साल तकरीबन मैं यहाँ रहा हुँ, और उसके बाद 14 में मैं अल्बर्टा गया ठीक है, और 15 में मेरी ठीक वापसी है, हुई अल्बर्टा बिल्कुल। से। और क्योंकि जो ऑयल प्राइसेस डाउन हुई तो उसके हुँ, बाद अल्बर्टा में वो चार्म नहीं रहा। बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद फिर एक दोबारा से स्ट्रगल शुरू हुँ, हुई। क्योंकि जी। 2014 से हाउसिंग मार्केट भी बहुत तो कहते हैं ना कि अच्छी रही, जी, तो एक बड़ी एक उसका चीज़ एडवांटेज मुझे फ़ेवरेबल मिला, हाँ, जो हाँ, मैंने आगे कहा ना बिल्कुल, कि हाँ, रिसोर्सेज़ आपने कहा कहाँ हाँ, से हुई, तो बिल्कुल, वो हाँ, रिसोर्सेज़ मुझे हाउसिंग से हुई। बिल्कुल सही ठीक है। है ना? हुँ, तो ये जो 2 प्रॉपर्टीज़ मैंने सेल की, हुँ, हुँ, तो उसमें जो मेरी इक्विटी बन गई थी, हुँ, वो इक्विटी मुझे काम आई कढ़ाई पॉइंट लेने के लिए। ठीक, ठीक। दूसरे, गवर्नमेंट इसमें आपकी सपोर्ट करती है, हुँ, जो हुँ, एसबीएल लोन है, स्मॉल बिज़नेस लोन, ठीक है। वो काफ़ी सपोर्टिव रहा। हुँ। अ, अच्छा, जी। इस पे ओके। एक हो गया कि आपके पास जब आपने बिज़नेस का इरादा कर लिया, तो आपके पास कुछ रिसोर्सेज़ होने चाहिए। ये ऐसे ही है कि यहाँ पे लोग जो हैं वो घर खरीदने पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स मोबिलाइज़ेशन कर लेते हैं, लेकिन बिज़नेस में उतना नहीं करते क्योंकि घर तो उन्हें घर है बिल्कुल। और सो आपने वो इक्विटी से पैसे निकाल लिए, वो आपके पास हो गए। ये जो एसबीएल है, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या थी? इसके लिए आपका अपने पास एक पैसे होना, प्लस कोई एक्सपीरियंस होना, प्लस फ्रैंचाइज़ का क्या इसके लिए बताएँ ज़रा कि इसमें हाँ। एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है, हुँ, क्योंकि हुँ। ये स्मॉल बिज़नेस लोन है, तो डेफ़िनिटली जो छोटे लेवल पे बिज़नेस शुरू करते हैं, हुँ, हुँ। ये उन्हीं के लिए ठीक है। है। इसका और जो स्मॉल की डेफिनिशन कितने से 50 से अ, शुरू होती है और कितने तक देखें, चलती है? स्मॉल आप कहें कि जो अंडर हाफ मिलियन तक का बिज़नेस है, वो हाँ, स्मॉल बिज़नेस ठीक में है। कंसीडर कर सकते हैं आप हुँ, हुँ। उसे। इससे ऊपर का जो है वो फिर मीडियम हो जाता है। मीडियम हो जाता है। ठीक है। तो इसकी लिमिट पहले 350 हुँ। तक थी। हुँ, हुँ। 3.5 लाख का ये लोन मिल जाता था हुँ, हुँ। गवर्नमेंट से और आपको 30% आपने डाउन करना होता था, ठीक है, 70% ये मिल जाता मिल है। जाता था। अब इसकी लिमिट भी 500,000 हो गई हुँ, है हुँ, हुँ। और उसमें भी वही और रेशो है इसका मार्कअप कितना 30-70 होता है का। इसका बिज़नेस लोन का? मार्कअप जब मैंने लिया था उस वक़्त तकरीबन 6% था हुँ, हुँ। और अब जैसे-जैसे मॉर्गेज वो के तो ख़ैर बैंक इंक्रीज़ ऑफ हुई हैं कनाडा और ने इंटरेस्ट हाँ। बैंक ऑफ कनाडा का आपको पता है, तो वो अब तकरीबन 10 प्लस है। 10 प्लस है, जी। ठीक है, हाँ। सही। तो बेसिकली ये है कि अच्छा उसके लिए एसपीएल के लिए एक तो ज़ाहिर है आपने डाउन पेमेंट करनी है उसकी, अपना जो शेयर मैच करना है। प्लस उसके लिए और क्या-क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं? उसके लिए आपके मतलब बैंक में एक अमाउंट होना चाहिए, जो हुँ, 30% मैंने आपसे हुँ, कहा, हुँ। वो आपके बैंक में होना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा आपका क्रेडिट स्कोर हुँ, अच्छा होना चाहिए। हुँ, हुँ। आपने पहले कोई बैंक्रप्सी फाइल ना की हुई हो। ठीक है। और इसके अलावा जो आपकी असल चीज़ है, जो आप चीज़ लेने जा रहे हैं, हुँ, हुँ, वो हुँ। कितनी स्ट्रॉन्ग है। हुँ, तो कड़ाही पॉइंट ऑलरेडी इनकी क्योंकि 4 लोकेशंस थी बिल्कुल। और उसके लिए ऑलरेडी बैंक से वो अप्रूव थी हुँ, लोन के लिए, हुँ, तो हुँ। मुझे लोन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यानी वो जो उससे पहले जिन लोगों ने फ्रैंचाइज़ ली थी उनको जी। भी एसबीएल लोन मिला उनको हुआ भी था। एसबीएल लोन ओके। मिला था और हुँ, ये एक अप्रूव्ड प्रोग्राम था हुँ, हुँ, कड़ाई पॉइंट का, जो हुँ, कि एक बैंक में ऑलरेडी हुँ, इसका हुँ। मास्टर प्लान अप्रूव हो चुका था। सही। तो मुझे कोई नई चीज़ उनके सामने नहीं पेश करनी पड़ी बैंक के हुँ, सामने। हुँ, हुँ। बैंक को पता था कि ऑलरेडी इनकी 4 ब्रांचेज़ हैं, सक्सेसफुली चल रही हैं, तो ठीक है। 5वीं भी चलेगी। तो लोन ये अप्रूव हुआ। हो गया, लोन अप्रूव होने के बाद अब कढ़ाई पॉइंट को पता चल गया कि अच्छा भी आप ले रहे हैं, आपके पास पैसे हैं, आपने ट्रेनिंग भी ले ली। तो फिर अब कढ़ाई पॉइंट ने आपके लिए क्या पूरा रेस्टोरेंट बना के दिया, आपने उनके साथ मिलके बनाया? इस पे ज़रा बताएँ कि जब अ, ये थ्योरेटिकल जी, चीज़ हो गई कि तो प्रैक्टिकल जब आपने पहली डिश किसी को सर्व की, सही। तो लोन अप्रूवल से उसका एक तो टाइमलाइन भी थोड़ी-सी बताएँ? जी। और आपकी जो ट्रेनिंग थी, ये आपने पहले ले ली थी, ये लोन की रिक्वायरमेंट थी या ये आपने लोन अप्रूव होने के बाद ट्रेनिंग लेनी शुरू की? नहीं, ट्रेनिंग लोन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हुँ, हुँ। लेकिन डेफ़िनिटली ये फ्रैंचाइज़ की रिक्वायरमेंट थी हुँ, कि ट्रेनिंग आप लें। हुँ, हुँ। और
इवन लोन अप्रूव कराने में भी उनकी सपोर्ट शामिल थी। डेफिनेटली उनका प्लान ऑलरेडी बना हुआ था, अप्रूव था बैंक से, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इसमें मेरी। और इस सिलसिले में जो इनके सीईओ हैं उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। आदिल, मैं उनका नाम भी लूंगा, आदिल इकबाल। तो उनकी सपोर्ट से ये मुझे फायदा हुआ कि उनका एक्सपीरियंस और उनकी जो 10 साल उन्होंने मेहनत की थी उसके बेस पे मुझे एज ए कढ़ाई पॉइंट को इंट्रोड्यूस नहीं कराना पड़ा अपने रीजन में। दरहम रीजन में ये रेस्टोरेंट है, तो ऑलरेडी लोग जानते थे, जीटीए में रहने वाले लोग ऑलरेडी जानते थे कढ़ाई पॉइंट का क्या है और उसका खाना कैसा है। तो जब ये दरहम में खुला तो लोग ऑलरेडी फर्स्ट डे से जंप इन हुए और उनको खाना अच्छा लगा, पसंद आया। और बाकी लाहौर में जब पहली दफा ये टिम हॉर्टन खुला था लास्ट ईयर जी, तो बड़ी जो अर्लियर दिस ईयर में था, तो बड़ी यानी कि रिकॉर्ड सेल हुई थी उसकी ग्लोबली। तो आपकी पहले दिन क्या आपने कोई खिड़की तोड़ हफ्ता था या नहीं? बिल्कुल ऐसा नहीं था, क्योंकि टिम हॉर्टन का आपको पता है कि उनका शुरू में बहुत अच्छी सेल हुई, लेकिन अब उनकी वो सेल वहाँ लाहौर में नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। और वो तो उनका हनीमून पीरियड था। बिल्कुल। तो मैं भी इस पे बिलीव करता हूँ कि हनीमून पीरियड नहीं होना चाहिए। और नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रेस्टोरेंट के साथ भी ऐसा नहीं था कि खिड़की तोड़ रश लगाओ, लेकिन वो खिड़की आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हुई। सही है, सही है ना। पहले और वो तो फिर यही ना कि जो रेपुटेशन है जो आपने किया और फिर आपके जो इनोवेशंस है जिसकी अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे। तो बेसिकली यानी जब आपका लोन अप्रूव हो गया तो आपकी ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग में थोड़ा सा बताएं कि आपने, एक तो होती है रेस्टोरेंट मैनेज करने की ट्रेनिंग ना, एक जाहिर है किचन को चला, क्योंकि रेस्टोरेंट को मैं कहता हूँ कि 4 बड़े हिस्से होते हैं। एक होता है कि किचन, एक होता है फ्लोर, एक होता है आपका खाना जो है, और एक बाद उसके बाद सेल्स और वो सारी चीजें होंगी जिसमें मार्केटिंग भी आ जाती है। तो आपने किस किस एरिया में ट्रेनिंग्स वहां पे ली? अच्छा, ट्रेनिंग का इस तरह था कि ट्रेनिंग सिर्फ मेरी नहीं हुई, ट्रेनिंग पूरी मेरी फैमिली की हुई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें मेरी वाइफ मेरे साथ थी, मेरी बेटी मेरे साथ थी, और बाकी जो 3 बच्चे हैं, मेरी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, तो वो भी साथ शामिल थे। और वाइफ बहुत हर मौके पर बहुत सपोर्टिव रही मेरे लिए। और ट्रेनिंग में मैंने वाइफ को कहा कि आप जो डाइनिंग हॉल है वहाँ की ट्रेनिंग लो, मैं किचन को देखता हूँ। ठीक है। तो किचन में मैं इन्वॉल्व रहा, वो डाइनिंग हॉल पे बेटी और जो वाइफ थी उन्होंने वहाँ ट्रेनिंग ली। और अब जो रेस्टोरेंट खुलने के बाद वो ट्रेनिंग मेरी बहुत काम आई, क्योंकि अभी भी बहुत सी चीजों में मेरी वाइफ जो है वो मुझसे ज्यादा जानती हैं कुछ चीजें। ठीक है ना। बाकी कुछ वैसे वाइफ हमसे ज्यादा ही जानती होती है, हमें बहुत देर से एहसास होता है। ओके, सो डाइनिंग हॉल को वो देखती हैं, यानी वो पूरा लेआउट भी और यानी कि सर्विस भी और वो सारी चीजें, और आप किचन को देखते हैं कि क्वालिटी इधर रहे, ये ना हो के बीच में यानी कि तेल ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, मीठा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब तो बहुत बेहतर पोजीशन हो गई। शुरू में तो डेफिनेटली आपको एक पता नहीं होता या आइडिया नहीं होता, और एक नई हमारे लिए एक फील्ड थी। मैं जॉब से पहली दफा बिजनेस में आया था, पहले कोई तजर्बा नहीं था, तो इवन मुझे तो पता भी नहीं था कढ़ाई कैसे बनती है। अच्छा, अभी हम थोड़ा ब्रेक लेंगे और उसके बाद जब आएंगे तो हम 3 चीजों पे बात करेंगे। एक तो ये कि जो टीम आपने फिर अपनी यानी भाभी और आपके अलावा जो, और बेटी के अलावा जो टीम आपने किचन में हायर की, और जो वेटर्स वगैरह जो सर्वर होते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह कहाँ से की, और फिर आपकी इनोवेशंस पे आएंगे ताकि लोग आएं और आपको असल में देखें कि असल में जो चीज़ है वो जो कहते हैं ना कि जो चमत्कार आप वहाँ पे करते हैं। तो आप हम एक छोटे से ब्रेक के बाद अभी हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि इस प्रोग्राम का जो समझे बेहतरीन हिस्सा है जिसमें आपके लिए वहाँ पे क्या है, कहते हैं ना व्हाट्स इन इट फॉर मी, वो अभी हम पेश करते हैं। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी and flavored with passion. Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious.
All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Kalar transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं, जो आप आसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। वेलकम बैक। हम प्रोग्राम पेश कर रहे हैं अवेयरनेस आवाज़ टीवी की तरफ से, और हमें जो है, मैं तो बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ कि बंदे को कुछ अपना करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, और खाने पीने का कर ले तो क्या ही बात है। तो हम नदीम मोहम्मद खान भाई से बात कर रहे थे, जिनका कढ़ाई पॉइंट रेस्टोरेंट है एजेक्स में और धर्म रीजन में। तो उसमें नदीम भाई, आपने बताया हमें पूरी नेविगेशन की, स्मॉल बिजनेस, फ्रेंचाइज और सारी चीज़ें, और आपकी ट्रेनिंग, और आपने किचन देखा, भाभी ने फ्लोर संभाल लिया। तो अब आपने जब अपनी टीम हायर की, तो और उसके बाद जाहिर है सप्लाईज वगैरह होती हैं, तो जो सप्लाईज वगैरह होती हैं वो तो कढ़ाई पॉइंट का अपना वो एक पूरा सिस्टम है, उसी से आती हैं। ठीक है। फ्रेंचाइज के यानी फायदे ये हैं कि आपकी मार्केटिंग वो करते हैं, जरा इस पे थोड़ा बताइए पहले। देखिए, उसमें रॉयल्टी जो पर मंथ फ्रेंचाइज को जाती है, उसमें एक हिस्सा मार्केटिंग का होता है। ठीक है। तो आपकी मेजर मार्केटिंग तमाम वो करते हैं। लोकल अगर अपने तौर पे आपने कुछ करनी है तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ऑलरेडी मुझे मार्केटिंग पे खर्चा नहीं करना पड़ा। एक तो ना कि मैं उनकी वेबसाइट पे जाऊं तो वो आते हैं कि कौन सी लोकेशन आपको चाहिए, और उसी से फिर आगे बंदा पहुंच जाता है, उसी से लोग आ जाते हैं। तो उस पे मुझे लोगों को बताना नहीं पड़ा कि कढ़ाई पॉइंट क्या है। ये बहुत सपोर्ट हुआ। और टीम का जहाँ तक आपने कहा, तो टीम शुरू में उन्होंने प्रोवाइड की, खासतौर पे शेफ्स, जो कि डेफिनेटली एक बिग हर्डल है बिल्कुल उनको अच्छे शेफ्स ढूंढना। तो वो उन्होंने अपने ट्रेंड शेफ्स हमें दिए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हमने अपने शेफ्स हायर किए, और अब तकरीबन तमाम टीम हमारी अपनी है। बिल्कुल सही। और आप बता रहे थे क्या बड़े लकी थे कि आपको पहले महीने में ब्रेक इवन हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक है। अच्छा, कैफे जो है वो एक लोकल एंटिटी होता है, वो बादल की तरह नहीं है, उसकी मशहूरी बादल की तरह होती है, लेकिन वो दरख्त की तरह होता है, उसकी जड़ें हैं, उसका साया है, वो पता है, तो वो लोकल कम्युनिटी उसमें आती है। तो लोकल कम्युनिटी में जब आपने ज़्यादा रीच आउट करना हो, ज़्यादा लोगों को बताना हो, तो वो आप फिर ऑफ कोर्स उसके लिए देखते हैं कि भाई क्या मैं इसकी कोई मार्केटिंग इनोवेशन करूं, क्या सोशल इनोवेशन करूं, जिसमें आपका रेस्टोरेंट मेरा ख्याल है बाकी ब्रांचेस से भी बहुत डिफरेंट है और आगे है। तो उसमें एक तो छोटा सा सवाल था कि अगर अपने रेस्टोरेंट पे कुछ चीज़ें आप कर रहे हैं ऐसी जो बाकी फ्रेंचाइज ब्रांचेस पे नहीं हो रही, तो उस पर उनको कोई इतराज़ तो नहीं होता?
देखिए, अगर कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जो कि जिससे फ्रेंचाइज की रेपुटेशन खराब हो, रेपुटेशन पे कोई फर्क हर्फ नहीं आए, आता हाँ, और बल्कि वो फ्रेंचाइज की रेपुटेशन बेहतर होती है, तो उस पे उन्हें डेफिनेटली कोई एतराज नहीं होता। ठीक है, और ये एक टीम वर्क है और मैंने अगर कुछ किया तो बाकायदा उनकी परमिशन से किया, ठीक है, कंसल्टेशन से किया और उसके ऊपर जो रिजल्ट आया उस पे मतलब मैं भी खुश हूँ और बाकी लोग भी काफी उससे सेटिस्फाई हैं। तो एक तो आपने इनोवेशन बताई कि भाई आप खाएं, खाना अच्छा लगे तो पैसे दें, ना अच्छा लगे तो बड़ी बात है वैसे ये तो इसमें तो बहुत सारे लोग ऐसे तो नहीं होते जो खुद ही नमक ज्यादा डाल के कहेंगे यार ये नहीं, तो खाना जब मैं अच्छा ये नहीं लिख रहा था तो मेरे दोस्तों ने मुझे ये जरूर कहा कि ये मतलब बेवकूफी है कि इस तरह कोई नहीं कर रहा। हाँ, और बल्कि ये बात हुई कि हमारे लोग एक हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा हमें कहना हमारे चाहिए लोग कह देंगे कि भाई हमें पसंद नहीं आया, हाँ। ठीक है ना, जिसे पैसे नहीं देने वो तो बहाना कर देगा पसंद नहीं आया, क्यों आप कैसे प्रूफ करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अगर लोग कह देंगे तो कितने परसेंट होंगे, मतलब 5% 10% मैंने कहा मैं रिस्क ले लूंगा, मैं 90% को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ, मेरा टारगेट 90% लोग हैं। और आप बिलीव करें अभी इस पॉलिसी को मेरे तकरीबन 1.5 साल हो गया है और 1.5 साल में आज तक सिर्फ एक टेबल मुझे मिला जिसने कहा कि मुझे जी आपका खाना पसंद नहीं आया, मैं पे नहीं करूंगा। और हमने बिल्कुल उसकी पेमेंट इवन वो उन्होंने कर दी थी पेमेंट, हमने वापस कर दी। लेकिन दोबारा वो आए भी, वो आज तक मेरे रेगुलर कस्टमर है। इसका मतलब उन्होंने जेन्युइनली बिल्कुल देखें, हम परफेक्ट नहीं है 100%, कोई भी नहीं होता, हम भी नहीं है। और 6 यानी ये जो हमारा आपका जो शक था या धड़का था कि कोई ऐसे ही कह देगा, वो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। देखें, आप क्योंकि परफेक्ट नहीं है तो कभी कभी घर का खाना भी आप पकता है तो आप से गलती हो जाती है, कुछ हो जाती है, हमसे भी होती है। तो और जब तक वो गलती पॉइंट आउट ना हो और तो हमें पता भी नहीं चलेगा और वो रिपीट होती रहेगी। तो ये बहुत अच्छा होता है फीडबैक हमें कस्टमर से। इवन पर्सनली मैं हर टेबल पर जाके कोशिश करता हूँ खाने के बाद उनसे मिलूं और उनसे उनका फीडबैक लूं। और इवन मेरी कोशिश यही होती है कि उनसे कहूँ कि आपने पेमेंट नहीं करनी जब तक आपको ये तसल्ली ना हो कि खाना अच्छा आपके मेयार के काबिल था कि इसको पे किया। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इवन मैं कहता हूँ मैं ऑप्शनल है पॉलिसी, आपके यहाँ पेमेंट हमारी ऑप्शनल है, आपको पसंद आया तो करें, पसंद नहीं आया बिल्कुल कोई पेमेंट ना करें। ये तो बहुत अच्छी और बोल्ड वो था जो विच पेड ऑफ से कहते हैं। 2 और सोशल इनोवेशन है आपकी कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी खा सकता है। जी, ये भी एक आइडिया था मेरे ज़हन में कि कुछ लोग, क्योंकि मैं इस वक्त से गुजर चुका हूँ जब हर इमिग्रेंट जब शुरू में आता है तो उसे टिम हॉर्टन की कॉफी भी बहुत महंगी लगती है, ठीक है ना। तो उस वक्त किसी अच्छे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में खाना खाना मेरे लिए कई आशी थी, मेरी फैमिली के लिए भी। हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो अब मेरे जहन में ये बात थी उस वक्त की कि अब जो नए इमिग्रेंट अभी भी आ रहे हैं कि उन हालात के नदीम मोहम्मद खान की कोई फैमिली आए तो वो खा के जाए। बिल्कुल, हाँ। तो मैंने कहा अगर किसी के पास नहीं है और वो फूड टेस्ट करना चाहता है हमारा, किस तरह करे, तो उसके लिए मैंने फिर बाहर लिख के लगा दिया कि यू कैन गेट फ्री फूड इफ यू हैव नथिंग टू पे। अच्छा, इस पे भी मुझे कुछ फीडबैक ये मिला लोगों की तरफ से कि इस तरह तो लाइन लग जाएगी बाहर, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सही है, ठीक है ना। लोगों ने कहा कि नहीं ये तो फिर बहुत लोग इस तरह ही मुफ्त ले जाएंगे, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि बेसिकली ये एक मिथ है कि लाइन लग जाएगी और लोग फ्री ले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जब आपने किसी को कह दिया कि आप ये खाना आपके लिए फ्री है, ठीक है ना, तो अब कोई मतलब आपके साथ वो ज्यादती नहीं करेगा। बिल्कुल, अगर जरूरतमंद होगा जब ही ले जाएगा। अच्छा, कुछ अर्से बाद मुझे एहसास हुआ कि इस पॉलिसी में भी लोगों को कहना पड़ रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे खाना चाहिए। तो एक इज्जत नफ्स भी लोगों की इसमें हर्ट होती है। तो मैंने कहा कुछ और तरीका होना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने ये तरीका शुरू किया कि मैंने वहां लिख के लगा दिया कि इफ यू आर हंग्री यू कैन टेक एनी रिसिप्ट। वहां मैंने कुछ रिसिप्ट जो है पे करके मंगाया, वॉचर्स लगा दिए, ठीक है ना। अगर आप हंग्री हैं आप एक रिसिप्ट लें, और मैंने कहा कि इफ यू आर हंग्री यू कैन टेक अ रिसिप्ट, योर मील ऑलरेडी पेड बाय समवन, कि आपका जो मील है ऑलरेडी पेड हो चुका है, आप इसका मतलब आप मुफ्त नहीं खाएंगे। तो अब क्या होता है, वो जब रिसिप्ट वहां पे लग गई है और बाकायदा लिखा हुआ है, और उसमें एक और ऑप्शन भी मैंने ऐड किया कि इफ यू वांट टू पे फॉर समवन, सही है, needy people, so you can contribute in this service, in free food service। यानी आपने दोनों के लिए कह दिया कि अगर कोई किसी और के लिए खरीद के रखना चाहता है वो भी कर दे, वो अपनी रिसिप्ट लगा दे वहां पे, बाकायदा उसका फोन नंबर होगा, उसका नाम लिखा होगा। उसमें ये भी ऑप्शन हमने रखा है कि अगर किसी की वो रिसिप्ट यूज हो जाती है
तो हम बाकायदा जिसने वो उस मील परचेज किया है उस पर्सन के लिए हम उसको एक टेक्स्ट मैसेज भी भेजते हैं कि आपका मील जो है वो यूज्ड हो गया, ताकि उसको ये और तसल्ली इस रहे। पे क्या बैलेंस है, जो खरीद के दे रहे हैं और जो यूज कर रहे हैं, उनमें क्या इस वक्त है रेशियो? खरीद के देने वाले ज्यादा हैं, यूज करने वाले कम है। दैट्स वंडरफुल। ये इसका मतलब है ये भी जी। हमारी कम्युनिटी है ना? बिल्कुल, वो हमारी कम्युनिटी है। बिल्कुल। लोगों ने बड़ा एप्रिशिएट किया है इसको, क्योंकि ये भी एक मतलब बहुत से लोगों के लिए एक नया आइडिया था बिल्कुल। कि किसी को मुफ्त भी ना खाना पड़े और वो लोग पे भी करें, ठीक है। मतलब एक सर्विस अच्छा, अक्सर रेस्टोरेंट ये करते हैं कि कोई प्रमोशनल कैंपेन चलाते हैं कि इस ईद की वजह से, रमजान की वजह से आपको 15%, 20% ऑफ, इस तरह के भी कोई आप प्रमोशंस लगाते हैं? क्योंकि उसमें ये होता है ना कि आप एक मेरिट पे भी खा रहे होते हैं, या जी। क्रिसमस जैसे आ गई है या थैंक्स गिविंग है, तो क्योंकि वो भी एक चीज है जिसपे लोग होता है कि अच्छा भी ये 100 का खाना खाएंगे तो 80 लगेंगे, तो चलो $20 का ये भी इंसेंटिव है। हालांकि वो बिल्कुल। अक्सर तो टिप में भी लोग दे देते हैं। सही कह रहे हैं आप। असल में इस तरह की जो कहेंगे रेट कम करके बेचने की जो बहुत सारे ट्रिक्स हैं, तरीके हैं, लेकिन वो वहां पर हम ज्यादा यूज करते हैं जहां में कुछ पैसे हम चार्ज कर रहे हैं। मतलब 20% ऑफ की मीन्स के मतलब ये कि 80% तो हमें चाहिए, 20% ऑफ कर रहे हैं। यहाँ तो हमने कह दिया 100% ऑफ है, नहीं, मैं पसंद आए समझ रहा फिर हूँ पे कि करें। उसको, तो लेकिन ये था कि- पॉलिसी ऐसी है कि इसमें हमने बिल्कुल ऑप्शनल कर दिया पेमेंट को। तो दिस इज वंडरफुल। जी। अच्छा, हर ये प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ हम आ रहे हैं और आपने बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल वो सारी इंफॉर्मेशन दी है। आप ये बताएं कि वो कहते हैं ना कि अब आगे ग्रोथ जो है हर बिजनेस का एक वो मकसद हयात भी होता है जी। कि आप इसके अंदर ही ग्रो करना चाहते हैं इनोवेशंस के साथ, या आप इसको और तरह से भी कोई ग्रो का सोच रहे हैं? अभी एक तो इसमें ग्रो की बहुत गुंजाइश है, क्योंकि मेरा फाइन डाइन रेस्टोरेंट तकरीबन 110 सीटिंग का है। अभी भी अपने पोटेंशियल का ये 50 to 60% है। ठीक है। और इसमें भी बहुत गुंजाइश है मजीद ग्रो की। तो पहले मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं फुल पोटेंशियल तक ले जाऊं। ठीक है। और ऑलरेडी मैं एक और लोकेशन के लिए रिक्वेजिशन डाल चुका हूं, कढ़ाई पॉइंट को। वो किस जगह है? वो ये अभी सीक्रेट है तो मत बनाए। सीक्रेट ही रहने ठीक है, बस रहने दो, क्योंकि वो कमर्शियल एंड कॉन्फिडेंस होता है ना, जी जी, कि जब तक हो ना जाए तो बेहतर होता है कि हाँ। जब खुल जाएगा तो सबको पता चल जाएगा। क्योंकि हो सकता है वो जगह भी चेंज हो जाए कल को, तो इस वजह से वो उसको सीक्रेट ही रहने दें। उस जब वो खुलेगी तो उसके 3 महीने बाद हम आपको फिर दोबारा बुलाएंगे। नहीं बिल्कुल, बल्कि मैं तो यहाँ आने का एक मकसद यही था कि मुझे अपने रेस्टोरेंट की प्रमोशन नहीं चाहिए, मुझे तो लोगों को ये मोटिवेट करना था कि भाई आप जॉब छोड़ें और बिजनेस की तरफ आएं। बिल्कुल सही। अगर उसमें किसी को हेल्प भी चाहिए तो आप मेरा नंबर भी स्क्रीन पे आप दे सकते हैं। बिल्कुल, वो ठीक नंबर है ना? देंगे। और किसी को अगर स्मॉल बिजनेस लोन के बारे में कोई मालूमात चाहिए, किसी को बिजनेस को किस तरह ग्रो करना है, किस तरह रन करना है, टीम कैसे बनानी है, टीम से काम किस तरह लेना है, इस पे मैं आपको एक मशवरा देता हूँ कि आप हफ्ते में या 15 दिनों में एक दिन रखें, चंद घंटे, कि वो लोग जो मुझसे मशवरा लेना चाहते हैं उनके लिए ये टेबल मुख्तस है, और आप आए मेरे साथ खाना भी खाएं और मशवरा भी लें। तो ये एक और इनोवेशन हो जाएगी। वॉरेन बफेट ने रखा हुआ है कि वो कहते हैं कि इतना $1000 आप पे करें और मेरे साथ एक घंटे का लंच करें। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना? तो आप मुझसे पूछेंगे कैसे मतलब ट्रेडिंग करनी है। बिल्कुल। अब प्रोग्राम खत्म हो रहा है, आप जाते हुए ये कैमरा है, इसमें मैसेज दें और बुलाएं उन दोस्तों को जो जॉब छोड़ के अपने अपने बिजनेस की तरफ जाएं। जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। बाकी मैं अपने तमाम दोस्तों से यही कहूँगा कि जिस तरह मेरी जर्नी रही है और मुझे इसमें कामयाबी हुई, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि बाकी लोग जो हैं, जो इस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं जिससे मैं गुजरा, वो उससे बाहर निकलें और हिम्मत करें। और ये रिस्क जरूर है, लेकिन इतना बड़ा भी रिस्क नहीं है, और इस रिस्क के बाद ही आपकी सक्सेस है। तो जरूर इस तरफ आए। और जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि 9 हिस्से रिस्क के बिजनेस में है, तो बिजनेस करने से एक सबसे बड़ा फायदा ये कि आप सिर्फ वो आपके लिए फायदामंद नहीं होता, उसके जरिए आपके 10 घर और चलते हैं, 10 लोगों को और रोजगार मिलता है। ठीक है ना? फिर आपको पता चलता है कि आप इस तरीके से और क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो कि लोगों को दे सकते हैं और आपको खुद भी मिल सकते हैं। ठीक है ना? तो मैं सबको मोटिवेट करूंगा कि बिजनेस की तरफ आए। इसमें कोई ऐसी हर्डल नहीं है। किसी को किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। मेरा नंबर स्क्रीन पे ये नशर हो जाएगा, तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। वो कि मेरी कोई सिलसिले में एजेंसी नहीं है, ना मैं कोई प्रमोट कर रहा हूँ किसी को, तो वो लेकिन अपना सेल्फ एक्सपीरियंस जरूर मैं शेयर करूंगा। और
मतलब मैंने वो अपने दोस्तों से भी किया और मेरे दोस्त भी इस तरफ आए हैं, ठीक है ना, और वो भी माशाल्लाह सक्सेसफुल हैं। और बाकी मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा शुक्रिया। करूंगा आखिर में कि आपने यहाँ आने का मुझे मौका दिया। थैंक आपकी यू। बात का जो एक जुमला जो हासिल है ना, वो ये है कि रिस्क लेंगे तो रिस्क में इजाफा होगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका है। नाजरीन, उम्मीद है आपने ये प्रोग्राम पसंद किया होगा और हम अगले हफ्ते एक और इसी तरह का आवाज़ टीवी की तरफ से अवेयरनेस के अंडर हम कोई इस बैनर के नीचे कोई और प्रोग्राम लेके आएंगे। और अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।